इसके पिछले वाले क्लास में वो क्या कहते हैं एनसीईआरटी ओवर भी जो है दिया था, ओवर भी ऑफ सेल उसको करा दिया था। आज हमें क्या कराना है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में जानना है। यूकैरियोटिक सेल, राइबोसोम, ये चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो फिर आज हम आते हैं, सबसे पहले एडी डालते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जैसे हम लोग अभी इसके पहले क्लास में पढ़े थे, जितने भी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। जिस प्रकार हमारा जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलर हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब हमारे मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन चीज पाया जाता है। तो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। सेकंड आता है ब्लू ग्रीन एलगी। और थर्ड आता है माइकोप्लाज्मा। ये स्ट्रक्चर होते हैं। ब्लू ग्रीन एलगी को साइनोबैक्टीरिया में बोलते हैं। तो हमारा प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया, आता है ब्लू ग्रीन एलगी, आता है माइकोप्लाज्मा, ये हमारे। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक स्मॉलेस्ट होते हैं और मोर रैपिडली इन यूकैरियोटिक सेल। जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलेस्ट होता है। अगला आता है हमारा प्रोकैरियोटिक शेप और साइज के हिसाब से, शेप एंड साइज हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 टाइप के होते हैं। तो शेप एंड साइज के आधार पर 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप। अब इसको देखते हैं 4 टाइप कौन कौन सा होते हैं। तो अब देखते हैं 4 टाइप। फर्स्ट होता है बैसिलस। क्या होता है? बैसिलस। सेकंड क्या होता है? फर्स्ट होता है बैसिलस, सेकंड क्या होता है? कोकस हो गया। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है हमारा विब्रियो हो गया। और फोर्थ क्या होता है? फोर्थ हमारा होता है स्पाइरलम। मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से, साइज और शेप के हिसाब से हमारा जो बैक्टीरिया होता है 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है बैसिलर, सेकंड होता है कोकस, थर्ड होता है विब्रियो और फोर्थ होता है स्पाइरलम। तो जो बैसिलस होता है क्या होता है? रॉड सेल। बैसिलस रॉड सेल होता है। अब कोकस क्या होता है? अब पहला हो गया बैसिलस रॉड सेल होता है। कोकस क्या होता है? स्फेरिकल होता है। कोकस स्फेरिकल होता है। अब विब्रियो क्या होता है? विब्रियो हमारा क्या होता है? कॉमन सेल होता है। कॉमन सेल जो हमारा विब्रियो होता है वो कॉमन सेल होता है। और स्पाइरल होता है, स्पाइरल होता है। तो इसी प्रकार हमारा जो प्रोकैरियोटिक होता है शेप और साइज के आधार पर 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है बैसिलस, सेकंड होता है कोकस, थर्ड होता है विब्रो और फोर्थ होता है स्पाइरलम। तो जो हमारा बैसिलस होता है रॉड सेल होता है, कोकस होता है स्फेरिकल होता है, विब्रियो होता है कॉमन सेल होता है और स्पाइरलम होता है स्पाइरल। ये हमारा 4 टाइप बैक्टीरिया होते हैं। प्रोकैरियोटिक हो गया। ये बात देखते हैं वीडियो चल रहा है। अब अगला
इसके अब अगला आता है जैसे प्रोकैरियोटिक। अब जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें सेल वॉल होता है, तो एक्सेप्ट एक प्रोकैरियोटिक होता है जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। फिर सेकेंड आता है, इसके बाद आता है उसका जेनेटिक मटेरियल। जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है, लेकिन जो डीएनए होता है नेकेड होता है, मतलब उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, नेकेड डीएनए होता है। और उसके बाद और उसका एक स्मॉलेस्ट जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिक डीएनए होता है। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम आते हैं उसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है उसका प्रोकैरियोटिक का इन्वॉल्व, क्योंकि मुझे जानना बहुत जरूरी है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, अब इन्वॉल्व 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा आता है सेल वॉल, और तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा होता है सेल वॉल, तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है 2, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड होता है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है तो एक होता है 3 होता है, एक होता है 3। जो 3 होता है वो स्लाइम लेयर होता है, या इसी को बोलते हैं स्टिकी होता है। और जो थिक होता है कैप्सूल होता है, कैप्सूल हो गया। तो हमारा जो इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया का, तो हमारा जैसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, उसके बाद सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है लिविंग होता है, लिविंग होता है। और इसका 2 कंपोनेंट, फर्स्ट होता है सिमिलर होता है, सिमिलर टू यूकैरियोट, सिमिलर होता है यूकैरियोटिक के। और सेकंड जो होता है सिमिलर टू यूकैरियोटिक फर्स्ट होता है, सेकंड होता है सेमी परमेबल होता है, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल होता है। अब हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक। अब आता है इसका इन्वॉल्व देख लिए। अब इसके बाद आता है इन्वॉल्व हो गया। अब इन्वॉल्व के बाद आता है सेल वॉल। अगला क्या? सेल वॉल। अब देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल वॉल 2 टाइप होता है। एक ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। तो ग्राम पॉजिटिव होता है थिकर होता है, और जो ग्राम नेगेटिव होता है थिन होता है। इसके वाल होते हैं, 2 वाल होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। इसके 2 वाल होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। जो आउटर होता है, एक आउटर होता है लिपिड पॉलीसेकेराइड, लिपिड पॉलीसेकेराइड, लिपिड पॉलीसेकेराइड होता है। और इसका जो आउटर वाल होता है लिपिड पॉलीसेकेराइड, लेकिन एक ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। और फिर दूसरा लेयर होता है इनर वाल, इनर वाल। जो इनर वाल होता है पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान। जो इनर वाल होता है पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकान हो गया।
अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो 2 सब यूनिट होता है, एक होता है पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान हो गया, इसका 2 सब यूनिट, एक होता है एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड, और सेकेंड होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो इसका हो गया। और ये होता है, फर्स्ट होता है एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड, सेकेंड होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब इसे बोलते हैं नाम, इसी के नाम से ये फेमस है, नाग है नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। एक ग्लाइको जो दोनों में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पेप्टाइडोग्लाइकान होता है आर्ची बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। किसमें? आर्ची बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान एब्सेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला आता है, हमारा हो गया। अब इसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर इसका आता है कि इसका सेल वॉल हो गया। अब हमारा एक इसमें स्ट्रक्चर आता है मीजोसोम, क्या बोलते हैं? मीजोसोम। जो मीजोसोम होता है, क्या आता है? मीजोसोम होता है, मीजोसोम होता है इनवेजिनेशन होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनवेजिनेशन होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोसोम होता है, इनवेजिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम आता है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसका? मीजोसोम। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें सब चीज माइटोकॉन्ड्रिया इतने बड़े बड़े होते हैं। अब इसमें देखिए, इसका 3 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है विसरल हो गया, और सेकेंड होता है ट्यूबुल्स, और थर्ड हो गया लेमिना। तो हमारा फर्स्ट विसरल हो गया, सेकेंड ट्यूबुल्स हो गया, और तीसरा लेमिना। तो ये लेमली हो गया। तो हमारा फर्स्ट विसरल हो गया, वेसाइकल, फिर सेकेंड ट्यूबुल, तीसरा लेमली। वेसाइकल, ट्यूबुल्स एंड लेमली। जो ये होता है इसे लेमली बोलते हैं, जो इस यहाँ होता है इसे बोलते हैं वेसाइकल, और ये होता है ट्यूबुल्स होता है, ट्यूबुल्स हो गया। अब इसका फंक्शन देते हैं मीजोसोम। तो जो मीजोसोम होता है, इसका 3 पार्ट होता है, एक वेसाइकल होता है, एक ट्यूबुल्स होता है, थर्ड होता है लेमिनल। तो अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या है, क्या क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन होता है। तो अब इसका डालते हैं फंक्शन। अब इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला डाल दो फॉर्मेशन आता था, सेल वॉल फॉर्मेशन, हो गया। और सेकेंड क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। थर्ड हो गया सिक्रेशन, अब फोर्थ हो गया। तो पहला हो गया सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, तीसरा हो गया सिक्रेशन। अब थर्ड हम देखते हैं फोर्थ क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया, और उसके बाद फिफ्थ वाला क्या होता है? रिस्पायरेशन,
रिस्पायरेशन हो गया। तो सेल फर्स्ट हो गया सेल वॉल फॉर्मेशन, सेकेंड हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, थर्ड हो गया सिक्रेशन, फोर्थ हो गया इंक्रीज सरफेस एरिया और फिफ्थ हो गया रिस्पायरेशन। एक और है जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब आगे एक और होता है जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। तो हमारा जो इसका फंक्शन होता है सेल मेसोसोम का फंक्शन होता है 6 टाइप। हमने क्या पढ़ा? 6 टाइप का वर्क करता है। पहला होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा क्या बोल दिया? दूसरा हमने बोल दिया डीएनए रेप्लिकेशन कर दिया, और तीसरा क्या बोल दिया? सिक्रिएशन कर दिया। चौथा क्या कर दिया? इंक्रीज सरफेस एरिया कर दिया। पांचवा क्या कर दिया? रिस्पायरेशन कर दिया। और जो छठा होता है अतः एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये हमारा मेसोसोम का वर्क होता है। तो हम ये देखें मेसोसोम को, तो अब जैसे मेसोसोम है, मेसोसोम का हमने जान गया कि इसका 3 पार्ट होता है, वेसाइकल होता है, टेबल्स होता है, लैमेली होता है। इसका फंक्शन जान लिए। अब आता है अगला, ये हो गया। अब हमारा एक आता है बैक्टीरिया, इसमें हो गया। अब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का इस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाए। ये हमारा बैक्टीरिया आ गया, और इसका ये सेल, इसे बोलते हैं फ्लैजेला। ये हमारा फ्लैजेला हो गया। और उसके बाद इसके अंदर एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री हो गया। तो जो हमारा फ्लैजेला आता है मोबिलिटी में काम भाग लेता है। मोबिलिटी, हमारा जो फ्लैजेला होता है मोबिलिटी में करता है, और जो हमारा फिम्ब्री होता है अटैचमेंट करता है, हेल्प करता है, हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ सरफेस ऑफ रॉक, अटैचमेंट सरफेस ऑफ रॉक एंड ह्यूमन टिश्यू, अटैचमेंट सरफेस ऑफ रॉक एंड टिश्यू। टिश्यू का अटैचमेंट करता है ये बैक्टीरिया। जो हम फिम्ब्री दे पढ़ते हैं, तो फिम्ब्री क्या होता है? फिम्ब्री अटैचमेंट करता है रॉक और सरफेस ऑफ टिश्यू या, तो हम जान लिए फिम्ब्री का काम होता है अटैचमेंट, फ्लैजेला का काम होता है मोबिलिटी। अब एक आता है एक स्ट्रक्चर और बचा है जिसे हम बोलते हैं पिलाई। अब उसके बारे में बता देते हैं, पिलाई क्या होता है, क्या काम होता है पिलाई का। जैसे हम मान लेते हैं 2 बैक्टीरिया ले लेते हैं, एक बैक्टीरिया हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया, जो नो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसी को हम बोलते हैं पिलाई। पिलाई का काम ही होता है कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। तो पिलाई में एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं पिलाइन। पिलाइन प्रोटीन होता है, और इसका वो काम क्या होता है? कॉन्जुगेशन, मतलब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। कॉन्जुगेशन, ये हमारा हो गया बैक्टीरिया। अब हमारा प्रोकैरियोटिक यहाँ होता है समाप्त। अब इसके बाद अब एक बार में हम पूरा प्रोकैरियोटिक डिवाइड करा देते हैं, उसके बाद प्रोकैरियोटिक खत्म। अब आता है अगला चैप्टर एडायरेटिक राइबोसोम। तो हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले जानते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है।
प्रोकैरियोटिक होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब सॉरी जो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनल अब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जैसे फॉर एग्जांपल आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। अब स्ट्रक्चर और शेप के आधार पर इसे 4 टाइप को बताया गया। सबसे पहला होता है बैसिलर, सेकेंड होता है कोकर, थर्ड होता है विब्रियो और फोर्थ होता है स्पाइरल। तो जो हमारा बैसिलस होता है वो रॉड शेप होता है, जो कोकस होता है वो स्पाइरल होता है, और जो विब्रियो होता है कॉमन शेप, और जो स्पाइरलम होता है स्पाइरल होता है। ये हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके जो बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। उसके बाद जैसे और एक्सेप्ट एक माइकोप्लाज्मा होता है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। और उसके बाद आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए को जो होता है वो नेकेड होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है जिसे प्लाज्मिक डीएनए भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आते हो गया, अभी इसका इन्वेलप करते हैं बैक्टीरिया का इन्वेलप। जब इसका इन्वेलप किया तो 3 टाइप, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है दो, एक थिन होता है एक थिक होता है। जो थिन होता है स्लाइम एंड स्टिकी होता है, जो थिक होता है कैप्सूल होता है। उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल को हम डिफाइन करते हैं 2 टाइप, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो थिकर होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थिन होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका मेम्ब्रेन, एक आउटर होता है एक इनर होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है लिपिड पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकान का होता है। जो लिपिड पॉलीसेकेराइड होता है ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। अब पेप्टाइडोग्लाइकान दोनों बन जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकान का 2 सब यूनिट होता है, एक होता है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। जो एन एसिटाइल म्यूमेरिक होता है उसे बोलते हैं नाम, और जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है उसे बोलते हैं हम नाम। ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। अब उसके बाद अब सेल वॉल हो गया, और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है, और जो सिमिलर होता है इसका 2, एक होता है जो सिमिलर होता है यूकैरियोटिक के, और जो क्या कहता है वो परमेबल होता है, सेमी परमेबल होता है सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद हम आता है मीजोसोम। मीजोसोम जो होता है मीजोसोम को 3 पार्ट दीजिए। एक उसका होता है, एक होता है वेसाइकल, दूसरा होता है ट्यूबुल, तीसरा होता है लेमली। तो जो वेसाइकल, ट्यूबुल और लेमली इसका 3 होता है पार्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मीजोसोम का फंक्शन का होता है, मीजोसोम का फंक्शन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, और मीजोसोम का फंक्शन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन। और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन सिक्रिएशन का काम करता है। और उसके बाद अगला डीएनए सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रिएशन और रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कर दिया। और उसके बाद आता सरफेस इंक्रीज द सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और फिफ्थ होता है अब हम मीजोसोम का जो फंक्शन था मीजोसोम का फंक्शन था, सबसे पहला होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा होता है डीएनए रेप्लिकेशन, तीसरा होता है सिक्रिएशन, और सिक्रिएशन हो गया, फोर्थ हो गया इंक्रीज द सरफेस एरिया, उसके बाद फिफ्थ होता है रेस्पिरेशन करता है, और सिक्स्थ होता है एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये हमारा हो गया मीजोसोम का फॉर्मेशन। अब इसका हमारा आ जाता है एक पार्ट और होता है जिसे हम बैक्टीरिया होता है, एक फ्लैजिला होता है, एक फिम्बरी होता है, एक पिलाई होता है। जो हमारा फ्लैजिला होता है वो मोबिलिटी को सपोर्ट करता है, जो फिम्बरी होता है अटैचमेंट करता है, और उसके बाद जो पिलाई होता है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर का काम करता है। ओके।